हाँ भाई, खवाजा ने कैसा मारा है इस मिनट ने मिल के, अल्ला अल्ला करिए, नारियल पानी पिला के मारा है इनको। लंका का तो पूरा डंका बजा दिया। मैंने क्या बोला था भाई, डेब्यू है, पहला टेस्ट है इंग्लिश का मैंने बोला था 100 आएंगे, आप परसों की वीडियो में देख सकते हो। इस कंडीशन पे मुझे अंदाज़ा था वो चला, और स्मिथ ने तो कमाल कर दिया। और मेरा खवाजा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। और श्रीलंका के टेस्ट का जो दूसरा और आज के तीसरे दिन के हवाले से डिस्कशन होगी, जो कि था वो हुआ नहीं पूरा, एक ही सेशन हो सका, तो इसलिए आज दोनों को एक साथ कवर कर देंगे। तो कल की भी चौथे दिन का भी एक सिनेरियो हम बता देंगे इसमें, क्योंकि अभी तकरीबात वगैरह चल रही हैं, तो दूसरे शहर है मेरे कज़न की मंगनी वगैरह में, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब वीडियो लेट और शूटिंग में शॉर्टेज आ रही है, तो टाइम थोड़ा सा कमी पेशी आ रही है। तो आगाज़ करते हैं। 330 से स्टार्ट लिया कल खवाजा ने, और जिस तरीके से इसमें 30 रन का कंट्रीब्यूशन की, और 30 बल्कि 40 रन की, तो उस और खवाजा ने 30 रन की कंट्रीब्यूशन की, 400 तक लेके गए और कमाली इनिंग खेली बेहतरीन। फिर स्मिथ आउट हो गया वेंडर के LBW पे। फिर इंग्लिश आया विदाउट एनी मिस्टेक। इंग्लिश ने जिस तरीके से मारा है, तेज़ खेला, मतलब ODI वाली इनिंग बिल्ड यहाँ पे खेली, जिस तरीके से इसका स्थान से मैंने आपको बताया था ये सेंचुरी करेगा। और ये मेडन सेंचुरी है इसकी, 21वां ये खिलाड़ी है ऑस्ट्रेलियन जिसने मेडन सेंचुरी मारी है अपने डेब्यू पे। और इसके खेल प्ले और स्टाइल और कंडीशन के हिसाब से मैंने आपको बोला था ये चला। फिर बहुत ही कमाल की इनिंग खेली और 550 के करीब लेके गए खवाजा। फिर आउट हो गया 232 बना के जयसूर्या की बॉल पे, एज लग के कुशल मेंडिस ने कैच किया। फिर कैरी आया, जब तक सेंचुरी हो गई थी उसके बाद इंग्लिश की, तो इंग्लिश 570 पे भी विकेट लेके गया, आउट हो गया। फिर आपका जयसूर्या की बॉल पे तो मींदू मेंडिस जिस तरीके से कैच पकड़ा। व्यू वेस्टर आया, वेस्टर की भी कंडीशन थी, लेकिन इनको इंस्ट्रक्शन मिली हुई थी कि कैरी तेज़ खेले को तुम होल्ड करके रखना, होल्ड करके रखी बॉल। और वेंडर से की जिस तरीके से बाहर आई तो उसने शॉट मारा तो कवर पे कैच हो गया। फिर स्टार्स आया, स्टार्स ने जिस तरीके से भी 2 चौके और 1 छक्का लगाया, बराबर जयसूर्या को कुत्ता कर दिया मार के। कैरी के बीच में 50 रह गए, बड़ा गुस्सा है भाई, मेरे 50 रहेगा, तुमने डिक्लेयर मार दिया हैं ऐसी की तैसी। फिर आपका ये क्या नाम है, तकरीबन 654 पे डिक्लेयर हो गया, 6 विकेटों के नुकसान में। यानी 3 बॉलर के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे थे ये, पेरिस, जयसूर्या, वेंडरसन। पार्ट टाइम में इनके पास अच्छे से अच्छा ऑप्शन था, धनंजय डी सिल्वा, मेंडिस, कमीना मेंडिस। अबे क्या तुम दोनों ने क्या बच्चों गेम बनाई हुई है कि तुम बॉलिंग ही नहीं डाल ली, बस इन तीनों को तुम बस दे जा रहे हो 60-60, 50-50 ओवर, 40-40 ओवर दिए, विकेट टेंशन निकल नहीं रही। तीनों को मिला के कम से कम 550 का तो आंकड़ा इन्हीं से बन गया। ऊपर से पार्ट टाइम में तुम्हारे पास एंजेलो मैटिव भी एक ऑप्शन था, नई बॉल पोस्ट से उससे थोड़ी ट्राई करा लेते, 1-2 ओवर या 3 ओवर, 2 दफ़ा नई बॉल आई है, ट्राई करा सकते थे तुम लोगों ने। चूतियापा किया, हालांकि जो उसके पास स्लोवर कटर है उसमें 1-2 विकेट ही आपको लेके दे देता, लेफ्ट हैंडर को भी अच्छा खा लेता। जिस तरीके से खवाजा खेला है ना, दूसरी नई बॉल पे आराम से इंट्रोड्यूस कर सकते थे इसको। तीसरे सेशन के हाफ में डिक्लेयर मारा, श्रीलंका की बैटिंग है,
और शादा ने भी अच्छी स्टार्ट ली, लेकिन जैसे तीसरे दूसरा ओवर आया पुणे ओमान की, दूसरे ओवर के आखिरी बॉल पे LBW हो गया। फिर जिस तरीके से स्टार्स ने करीना रत्ने को जो गली पे जिस तरीके से बॉल शॉट इम्प्लीमेंट किया, जिस तरीके से कैच लिया, हाथ पे छूट के फिर वापस से पकड़ लिया मैक्सवेनी को लगा के, कमाल है भाई, बेहतरीन हो गया गली पे। फिर मैथ्यू आया, मैथ्यू की कोनेमान की बॉल पे लग के बेल्स पर टच हो गई थी, बचत हो गई थी मैथ्यू की विकेट की। फिर उसके बाद फिर दूसरा कैच ड्रॉप, एक ही पैक कैच ड्रॉप हुआ उसका चंडीमल का स्टार्स की बॉल पर गली पे। मैक्सवेनी ने जैसे पकड़ा था करुणा रत्ने का, वैसे ही डाइव मारी थी, लेकिन हाथ पे बैड लक से निकल गई और कैच नहीं हुआ। फिर नेथन लायन ने जिस तरीके से बैट पे सिर रख के आगे हेड को रखा हुआ था खड़ा, जिस तरीके से डाइव मार के इसने कैच पकड़ा था, कमाल है। यही तो सारी चीज़ें मेन मायने रखती है। फील्डिंग, अब देख लो, फील्डिंग इन्होंने अच्छी तगड़ी रखी तो कम रन आए, विकेट मिली, बैट्समैनों को मौका नहीं मिला। यही चीज़ श्रीलंका की बॉलिंग में देखने को चाहिए थी, जो कि उस्मान ख्वाजा के 6 कैचेस छूटे, एक स्टीवन स्मिथ का छूटा आते के साथ। तो देख लो आप, दोनों आराम से 400 का आंकड़ा बना गए। 400 रन बहुत है, और यही 400 रन आपको फॉलो ऑन का सबब बनाएगी, ये मैंने आपको बता दिया। फिर आपका कविना मेंडिस आया, थोड़ा बहुत पार्टनरशिप बनाने की कोशिश की चंडीमल के साथ। फिर जिस तरीके से 67 पे फिर कैच हुआ एलेक्स कैरी के, ऐसे यूँ लेग पे ट्राई करने जा रहा था स्टार्स की बॉल पे, वो ऐसे यूँ कैच दे दिया, एज निकल गया इसका। फिर इसके बाद धनंजय डी सिल्वा, वो भी थोड़ा बहुत खेलने की कोशिश कर रहा था, इम्प्लीमेंट देने की। 160 पे वो भी विकेट दे के चले गया। LBW जिस तरीके से कोनेमान ने करवाया ना, स्टम्प यार, कमाल है। लेग स्टम्प पे बॉल आगे रख के आगे बड़ा जैसे बॉल टर्न होके बाहर निकल गई स्टम्प। कुशल मेंडिस आया, थोड़ा बहुत खेला, डे स्टम्प हो गया, क्योंकि एक ही सेशन आखिरी का मिला है, क्योंकि बारिशें चल रही थी। जैसा मैंने आपको बताया था, 72-73% तीसरे दिन के चांसेस। आज का दिन तो पूरा गया, और थोड़ा बहुत बचा लिया श्रीलंका को, लेकिन अभी भी 2 दिन है। बारिश अगर नहीं हुई तो श्रीलंका के लिए तो वैसे भी मौत है। 136 पे 5 है, और चंदा माल, मेरा चंदा माल, जिस तरीके से इनिंग एंकर करके रखी हुई ना, या आखिरी इसके पास है, क्योंकि मेंडिस आउट होगा, पीछे भी ये जयसूर्या जैसा, बगलोल, पीरिस, वेंडर जिससे जैसे इस टाइप के झटके ही हैं 2 मिनट में 20 से 30 रन भी अगर ये इम्प्लीमेंट करवा के देने बड़ी बात है, वरना तो फिर किस्सा तमाम। और आज और कल तो भाई इतना नहीं खेला श्रीलंका ने और ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग, क्योंकि एक दिन और दूसरे दिन ये 2 सेशन और तीसरे का हाफ सेशन इतना का ठका दिया था इनको कि 3 विकेटें तो उनको मिल गई थी स्टम्प पे 44 पे, और फिर आज 136 पे 5 थके हुए तो आज भी थे ये। अब आज बारिश की वजह से थोड़ा सा इनको टाइम मिल गया, लेकिन ये है कि ऑस्ट्रेलिया को भी साथ टाइम मिला है। वो कल ये कोशिश करेंगे कि पहले सेशन में जल्दी से इनका गेम सफाया करने की, अदरवाइज उसकी वजह ये है कि फॉलो ऑन पे जाएगा कल ऑस्ट्रेलिया। अगर ये 180 पे भी अगर काम तमाम कर देंगे तो जब भी 380 या 350 तक का आंकड़ा बचेगा, फिर भी वो फॉलो ऑन पे गिराने ही करेंगे। अब कल का मैं आपको सिनेरियो समझा देता हूँ पिच की कंडीशन में। भाई तीसरे दिन वाला बिहेवियर होगा कल चौथे दिन में। वजह ये कि पहले दिन 9 ओवर रह गए थे बारिश की वजह से, कल 9 या 13 ओवर तक रह गए थे। फिर आज का पूरा दिन गया, एक सेशन हुआ, यानी तकरीबन 13 और 9 यानी 22 ओवर आप ये लगा लो चाहिए। आज के दिन के सेशन में एक माइनस कर दो, यानी पूरा दिन समझ लो एक माइनस किया है, तो तीसरे दिन वाला आपको बिहेवियर मिलेगा
पहला सेशन जो है ना उसमें थोड़ी बहुत बैटिंग को मदद मिल जाएगी श्रीलंका की, लेकिन उसके बाद का जो सेशन है ना वो थोड़ा मुश्किल होगा और ऑस्ट्रेलिया कोशिश करेगा उसमें काम तमाम करने की और फॉलो ऑन पे तीसरे सेशन तक लेके जाने की फॉलो ऑन पे, ताकि तीसरे सेशन के अंदर फॉलो ऑन पे कोशिश करेगा ऑस्ट्रेलिया की 3 से 4 या कम ज़्यादा से ज़्यादा 5 विकेट मिल जाए, ताकि 5वें दिन का जो अगला टर्म है स्पेल उसमें कोशिश ये लोग करेंगे कि भाई पहले से या 1.5 सेशन के अंदर इनका काम तमाम कर दें, जीत मिल जाए। तो ऑस्ट्रेलिया के जो चांसेस हैं वो जैसा कि मैंने आपको बताया था पहली जो बैटिंग के जीतने के चांसेस हैं और वैसा ही किया। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के और रन्स भी बना लिए अच्छे खासे और तेज़ इनिंग खेली और दोनों डे का जो मैं आपको बताया था बैटिंग फ़ायदा होता है, जिस तरीके से पिच जो बनाई जा रही थी ना पहले गाल में वो एक दिन खाली होता था, इस बार जो उसकी पिच बनाई है ना वो 2 दिन की बैटिंग सपोर्टिव थी। और जो पाँचवें दिन है ना उसमें ज़्यादा मुश्किलात होती थी बैट्समैन को खेलने के लिए। अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल जाएगा, पाँचवें दिन में मुश्किलात आएगी, तो ये देखना होगा। श्रीलंका का तो काम तमाम हो गया समझ लो, तो ऑस्ट्रेलिया की चांसेस हैं। तो यहीं तक आप देखते रहिएगा, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।